अजीब है। मैं जानता हूँ, बचपन में ना माँ ने बताया था कि पेड़ों पर बंदरों के अलावा कुछ जादुई बोने भी रहते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतने छोटे होते हैं। देखो, ये आंखें खोल रहा है। अरे अरे, आराम से, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। नहीं, पंचिन तुमसे नहीं डरता, पर अगर मुझे देरी हो गई ना तो राजा जम्बोर मुझे कड़ी सजा देंगे। देर हो जाने पर सजा? ये कैसा राजा है तुम्हारा? जम्बोर मेरा राजा नहीं है, उसने हमारे राजा लिका को बंदी बना लिया है और हमारे राज्य के लोगों से उनका जादू छीनकर अपना गुलाम बना लिया है। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लोगों को आजाद कराने में मदद करेंगे। ठीक है, मैं तुम सबको जम्बोर की नगरी में ले चलूंगा। चलो। ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारे जादू पर जम्बोर का कब्जा है और इसीलिए वो अपने आप को भगवान समझने लगा है। इसी समय उसकी पूजा करने महल जाते हैं। तुम सब लोग मिलकर एक अकेले जम्बोर को हरा नहीं सकते? नहीं, क्योंकि जब तक हमारा जादू उसके वश में है तब तक वो हमें भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। भीम, हमें भी इस भीड़ में शामिल हो जाना चाहिए। जम्बोर तक पहुंचने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। सब लोग झुक जाओ, झुक जाओ। जम्बोर के सामने सिर उठाने की हिम्मत? कौन हो तुम लोग? मेरा नाम भीम है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इन सब लोगों को उनका जादू लौटा दो और महाराज लीका को आजाद कर दो। जादू वापस लौटा दूंगा तो फिर मैं इन सब पर राज कैसे करूंगा? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अभी जम्बूर के सामने घुटने टेक दो। हरगिज नहीं। तो फिर ये लो। जम्बोर को हरा दिया। पंचन, हमारे घर लौटने का समय हो चुका है। इससे पहले हम और बड़े हो, हमें राज्य के दरवाजे से बाहर निकलना होगा। दिन ढल रहा है, हमें ढोलकपुर लौटना चाहिए। अभी हमें जाना होगा, पर हम तुमसे मिलने फिर से आएंगे। मैं भी तुम सबका इंतजार करूंगा, फिर मिलेंगे। कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ, बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। भीम, ये देखो। जग्गू, तुम भी ना। चलो बाहर आओ। भीम, ये देखो मुझे क्या मिला। हाँ? क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5।
अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हम चारों ओर निगरानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना, ठीक है? अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान। ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सब्र करो चुटकी, कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। क्या किसी ने वो आवाज सुनी? लगता है उस कमरे में कोई है। ये जादुई समुद्री लुटेरे हैं जो तस्वीरों में छुपे हुए थे और ये सिर्फ रात में बाहर आते हैं। यही मौका है इन्हें पकड़ने का। इस जहाज पे आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। इससे अच्छा तो हम पिछली बार की तरह सो जाते। मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? और सारी तस्वीरों में से खजाना भी गायब है। वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। एक बार फिर तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है भीम। मुसीबत से नहीं महाराज, तस्वीर से। इस भीम को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी। मुझ पर गुस्सा निकालने से भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर भीम से बदला लेना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा, ठीक है? बहुत अच्छे। ऐसा जबरदस्त ढोलक तो मैंने कभी नहीं सुना। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। राजकुमारी, पर जादू तो इस ढोलक में है। ढोलक बजाने की अनुमति दी। अनुमति कैसी? ये ढोलक आपके पूर्वजों ने ही हमारे पूर्वजों को तोहफे में दिया था। और जानते हो बच्चों, हमारे पूर्वजों को इस ढोलक का संगीत इतना पसंद आया कि उन्होंने राज्य का नाम ही ढोलकपुर रख दिया। मुझसे ज्यादा हुनर तुम्हें पूरे ढोलकपुर में कहीं नहीं मिलेगा।
इसका पता तो एक ढोलक प्रतियोगिता से ही चल सकता है। ठीक कहते हो भीम। ढोलकपुर का सबसे अच्छा वादक ढूंढने के लिए हम एक महाप्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और जीतने वाले को शानदार इनाम देंगे। सैनिकों, सारे ढोलकपुर में इस प्रतियोगिता का ऐलान कर दो। भीम, भीम, भीम। ढोलकपुर का ढोलक है सदियों पुराना, जो उसे बजाकर करेगा महाराज को प्रसन्न, मिलेगा उसको सम्मान और ढेर सारा धन। भीम, तुम्हें भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। अगर इनाम में लड्डू मिल रहे होते तो शायद मैं हिस्सा लेने के बारे में सोचता। और फिर मुझे ढोलक बजाना आता भी तो नहीं। राजू, तुम हिस्सा क्यों नहीं लेते? भीम, मुझे भी ढोलकपुर में तबाही मचाने मैं फिर से आऊंगी। हाँ। पर मैं तुम्हें वापस आने का मौका नहीं देने वाला। अगर हम यहाँ फंसे हुए हैं तो तुम भी अपनी ही जाल में फंस चुकी हो। हाँ? मैं यहाँ फंसी हूँ, पर मेरा भाई बर्फीला दानव अब तक ढोलकपुर की कुल्फी जमा चुका होगा। बर्फीला दानव? हमें यहाँ से बाहर निकालो अभी। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। राजू, तुम सबसे आगे चलो। ढोलकपुर उस तरफ है। जाओ भाई, रुक जाओ। मुझे धमकी दे रहे हो? ये तलवार मेरे जादू का मुकाबला नहीं कर सकती। वो देखो, उस तरफ मुझे रोशनी नजर आ रही है। हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर पहुंचना होगा। मैं इस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। रुक जाओ भीम। भीम, तुम्हारे वार का इस बर्फ पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीले दानों का जादू तभी पलटा जा सकता है जब वो खुद अपने ही जादू में कैद हो जाए। पर मैं उसे उसी के जादू में कैसे कैद करूँगा? ये लो, इस ढाल से तुम बर्फीले दानों का जादू उसी पर पलट सकते हो। अब जाओ और रक्षा करो ढोलकपुर की। आज फिर से तुमने ढोलकपुर को बचा लिया। हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। मुकाबला शुरू किया जाए।
अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं। चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो तीनों मुझसे नहीं बच सकते। मधुमक्खियों से तो बच गए, पर अब मुझसे कैसे बचोगे? अरे वाह भीम, तुमने तो इन चोरों की खूब धुलाई की। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी, रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी वो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के। मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। बस अब और नहीं सहा जाता। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। सारे लड्डू बन गए। जग्गू, लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे
पंख। जग्गू जल्दी। कालिया कालिया कालिया। आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर महल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ। मैं इन सबको जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। ये क्या हो रहा है? चलो चलो शुरू हो जाओ। मनोरंजन करो मेरा मनोरंजन। बाहर निकालो हमें, फिर करते हैं हम तुम्हारा मनोरंजन। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? हाँ। तो ठीक है, पेश है असली कलाकार। हाँ, ढोलू बोलो, शुरू करो अपना गाना। बस करो, बस करो। अब होगा तुम्हारा असली मनोरंजन। कालिया, मैं इसकी सुरक्षा कर रहा था। भीम, ये लड्डू भी ले लो। पर उस्ताद, उन लड्डुओं पर तो वो रस गिरा था।
काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए, अभी ले आती हूँ। आज क्या हो गया, इतनी गर्मी है तो बस ये मक्खी। बच्चों, इस जादुई दरवाजे के पीछे है एक अजूबा, सोने का फूल। कल मैं अपनी प्रजा को भी इसे देखने का मौका दूंगा और उस अवसर के लिए क्या तुम सब एक गाना प्रस्तुत कर सकोगे? महाराज, हम आपके लिए एक खास गाना लिखेंगे। चलो तुम बच्चों को भी वो अमूल्य रत्न दिखाता हूँ। महाराज, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। चिंता मत करो राजू, ये दरवाजे का दर्पण जादुई है, पहचाने चेहरों के लिए ही खुलता है। महाराज, बच्चों, आपका स्वागत है। इतनी जल्दी क्या है? तुम नहीं जानते तुम किससे टकरा रहे हो बच्चों। मैं हूँ डाकू शेर पंजा। और हम हैं ढोलकपुर वासी। तुम्हारी बहादुरी का सच में कोई जवाब नहीं। महाराज, मैंने भी इतना मारा। आंख बंद करके मारते हो कालिया, हाँ? चलो बच्चों, अब देखते हैं सोने का फूल। महाराज को यकीन कब होगा कि मैं ही हूँ ढोलकपुर का शूरवीर। कालिया, कालिया, कालिया। मेरे लिए रुको। पकड़ लिया। बूम बूम बूम। माँ, हमने राजमहल के सारे लड्डू बना दिए। हाँ बेटा, अब बस इन्हें राजमहल पहुँचाना है। लड्डू चोर? बूम बूम बूम। बूम बूम।
पकड़ लिया भीम। भीम! हाँ भीम, छोटा सा नन्हा सा छोटा भीम। छोड़ दो भीम को। मुझे जादुई पानी नहीं मिला, लेकिन भीम से छुटकारा जरूर मिलेगा। बूम 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 बूम। अच्छी परी, अच्छी परी। मैं सब जानती हूँ बच्चों। अच्छी परी, हमें इतना छोटा भीम नहीं चाहिए। हाँ, हमें हमारा पुराना दोस्त वापस दे दीजिए। भीम!